हेलो गाइस, वेलकम टू एसराना अकेडमी। आज एसराना अकेडमी आपको आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 का सेट लेके आई, जो आरआरबी में आ चुके हैं पेपर में। तो बहुत सारे क्वेश्चन छांटने के बाद ये कुछ क्वेश्चन मिले हैं मुझे, तो प्लीज़ देखिएगा इन क्वेश्चनों को। और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, वो एक इजी फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छी तरह से इसको निकाल सकते हो। इसकी कट ऑफ भी देखा जाए तो हायर जा सकती है, तो प्लीज़ अच्छी तरह से इसको कीजिएगा। वहाँ पे जब बैठो अगर हॉल पे, पेपर सेंटर हॉल पे, तो इसको ध्यान से देखेगा। पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 29 दिसंबर 2020 के क्वेश्चन में। पाइथन क्या है? पाइथन एक भाषा है। किसकी भाषा है? कंप्यूटर भाषा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। 2016 में आरबीआई का गवर्नर किसको बनाया गया? शक्तिदास को बनाया गया। ठीक। एंड नेक्स्ट हमारे पास 2018 में कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया था? 104 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ओके। नेक्स्ट 2020 में आईपीएल में कितनी टीम जीती? किसकी टीम जीती? मुंबई की टीम जीती इतनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व पर्यावरण कहाँ बनाया गया था? यूएन में बनाया गया था। ठीक है, जिसमें 100 कंट्रियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? ध्यान रखना, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आया था, कौन सा लेंस लगाया जाता है। इसमें ज़रा जब सर्च कर रहे थे उसमें, जब हिंदी और इंग्लिश में, तो पता नहीं चल पा रहा था। आपको बताता हूँ, जैसे इसको बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, लेकिन उसमें ऑप्शन था ही नहीं अवतल लेंस का, उसमें था अपसारी लेंस था, अपसारी लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जन लेंस। ठीक है, डाइवर्जन लेंस, क्लियर? डाइवर्जन लेंस बोलते हैं। तो ये इस नाम से आया था, ये दोनों नाम से नहीं आया था, इस नाम से आया था, डाइवर्जन लेंस के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाया जाए, चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाया जाए, तो जिसमें से प्रत्येक प्रतिरोध 1/4 हो, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? अब आपको ध्यान पता है कि जब सीरीज क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम में लगाया, तो R = R1 + R2 + R3 + R4 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास सबकी सेम दे रखी है, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, मतलब कितने बार 4 है? 4/4 = 1। इसका आंसर था हमारे पास 1। B1 से कौन सा रोग होता है? B1 से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है। नेक्स्ट, जातक कथा कौन करता है? ये बौद्ध धर्म के करते हैं, बौद्ध धर्म। इसमें लिखा था सिख धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो इसमें बौद्ध धर्म करता है। पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप पेपर की तैयारी नहीं कर रहे तो प्लीज़ अभी भी अगर जुड़ जाओगे तो कुछ हो सकता है। ज़्यादातर इसमें वेटेज था मैथ्स और रीजनिंग का, और मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ 1 स्टेप की आ रही है, आपके पास 2 स्टेप की नहीं आ रही। सीधे आप क्वेश्चन देखोगे और सीधे सोल्यूशन निकलेगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पे अच्छी तरह से बैठ के, अच्छी तरह से माइंड को रिलैक्स करके ही आप पेपर देना। अब आता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म थी गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीधे चलते हैं हम लोग, अब रीजनिंग में चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे और बहुत स्टैटिकल जीके है, डेप्थ जीके नहीं है, बहुत अपर लेवल की जीके है, अपर ऊपर लेवल की नहीं, अपर ऊपर ऊपर। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ तक की नहीं है। जैसे इसमें क्वेश्चन ये था, जिसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन, 4, 11, 30, 67 और 128। जो पेपर देख के आए हैं उनको भी लग रहा होगा कि हाँ ये पेपर तो था ही, ये पेपर ही, यही पेपर है, बिल्कुल यही पेपर आया था। तो देखो, इसमें से जो गैबिंग है हमारे पास, वो गैबिंग से थोड़ा सा नहीं हो रहा था। तो अब देखते हैं ज़रा, इसमें जो हमने किया था इस सॉल्यूशन को, मैं बताता हूँ। इसमें क्या था, 1 का क्यूब + 3, 4 हो गया। इसमें था हमारे पास 2 का क्यूब + 3, कितना हो गया हमारे पास? 8 + 3 11। इसमें 3 का क्यूब + 3 30 हो गया। इसमें 4 का क्यूब + 3 67 हो गया। 5 का क्यूब + 3, इसमें 120। अब इसमें 6 का क्यूब + 3 आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 + 3, बिल्कुल आंसर सही था 219। जिसने लगाया होगा उसके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, x + y की वैल्यू 8 एंड x by की 12, x³ + y³ का मान कितना होगा? सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है x + y एंड x² + y² - xy। ओके, ये होता है हमारे पास x + y, x² y² - xy। x + y की वैल्यू तो आपको 8 दे रखी है, लेकिन x² + y² की वैल्यू आपको नहीं पता है। x y की वैल्यू भी दे रखी है आपके पास 12। तो देखते हैं, निकालते हैं हम लोग x, इसी से निकालते हैं इसका होल स्क्वायर करके। हाँ, तो इसका दोनों साइड अगर होल स्क्वायर करते हैं, s + y का होल स्क्वायर इजिकल टू फॉर्मूला होता है x² + y² + 2xy। ओके, जिसमें से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी, x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और x + y की वैल्यू चाहिए हमारे पास 2xy, 2xy इधर आ जाएगा, माइनस का 2xy की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12 है।
बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो गया 24, 24 जब इसमें से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 64 में 24 जीरो, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 40। ठीक है, ये हो जाएगा 12×2 = 24, ये 64 है, 40 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 40। इसमें कितनी ये थे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी हमारे पास 8 थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40, एंड नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी 8। 40 में 8 गया कितना आ जाएगा हमारे पास 32। ठीक है, 8 दूना 16, 8 दिया 24 और एक 25, 256 आंसर था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारे पास 1/5 माइनस 10/3 इज डिवाइडेड बाई 5/6 प्लस 3/5। सबसे पहले तो देखो बात सुनो, ये अलग अलग पहले ही दे रखे हैं, इनको पहले ही काम कर लेता हूँ मैं। 1/5 प्लस 3/5 ये कितना होगा 4/5। अब इसका कर लेते हैं, माइनस का है तो इसमें 10/3, इसे जब माइनस जो भागा गुणा में बदल जाता है ये पलट जाता है, तो ये हो गया दूने में, ये भी हो गया दूने में। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 माइनस 5/4, ये हो गया 5, 5 चौको 20, 20 में से 4 गया माइनस 16/5, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट ये वाला था, बेलन की ऊंचाई और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 440 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास, अगर त्रिज्या पता चल जाएगी तो व्यास तो हम इसका डबल कर ही देंगे। बेलन का व्यास कितना होता है हमारे पास, सॉरी बेलन की क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h होता है। ठीक है, कितना होता है 2πr/h, कितनी वैल्यू देख रही है हमारे पास 440। आपको बताना क्या है, आर की वैल्यू बतानी है, तो आर इजकल टू लिख देना 440/2π/h, इधर चला गया। तो अब 440 ये हो गया 2π की वैल्यू कितनी 22/7, 7 है तो 7 ऊपर चला गया। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 22×2 = 44, 44 से 44 कैंसिल, मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी 7। लेकिन व्यास कितना हो गया, व्यास इसका डबल होता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है हमारे पास डबल, मतलब 2×7 मतलब 14 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। ध्यान से सुनना, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 है, तो माँ की आयु कितनी होगी। आपको बताना, सीधे ऑप्शन से मैं बता देता हूँ इसमें कैसे होगा। 50 वर्ष है तो मान ली जाए कि इधर ही से मैं ऑप्शन में चल रहा हूँ, ये माँ की आयु ही दी है, ऑप्शन में दे रखा था, तो माँ की आयु 40 है, तो बेटे की आयु कितनी होगी, बेटे की होगी 10। तो 40 और 10 में से अगर मैं 4 वर्ष कम पूरे कर, मतलब 4 वर्ष पहले करूँ तो ये अनुपात आने चाहिए, ये वाला अनुपात। ठीक है, ये अनुपात आने चाहिए, देखते हैं जरा। 40 में से अगर मैं 4 कम करूँ 36, इसमें कम करूँ तो 6, बिल्कुल सही है, ये अनुपात आ गया 6:1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये 40 यही ऐसे करेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा जा सकता है, और इतना टाइम होता नहीं है। एक खिलाड़ी, ये क्वेश्चन भी आया था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। एक खिलाड़ी 12 मैच जीते और 24 मैच हारे और 4 मैच ड्रॉ हो गए, तो ड्रॉ मैचों का भिन्न क्या होगा, ये पूछा था। 12-24 कितना हो गया हमारे पास, 12-24 हो गया हमारे पास 36। ठीक है, 36 और 4 कितना हो गया 40, ये 40 हो गया। टोटल मैच कितने हो गए हमारे पास, टोटल जो मैच है, हाँ टोटल मैच हमारे पास कितना 40 हो गया, और हमारे पास ड्रॉ मैच कितने 40, तो 40/40, 4/40, इसका भिन्न आएगा 1/10, ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रमेश को परीक्षा में 480 अंक मिले। रमेश को परीक्षा में 480 अंक मिले, जो अधिकतम अंकों का 96% है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो मतलब किसी अंक का 96% है, 96% क्या है हमारे पास 480। ठीक, तो x कितना होगा टोटल, तो 480 ये 96 गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, अब ये किससे कट जाएंगे हमारे पास 96 और ये, तो 12 चौको 48, 12 अट्ठे 96, ये फिर 2 से कट गया। ठीक है, 2 से कट गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 5, इसका आंसर है 500। ठीक, 500। ये आया CI और SI से भी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको बताता हूँ CI, इसके क्वेश्चन तो याद नहीं रहे, लेकिन आपको बताता हूँ CI और SI से, SI से 2 क्वेश्चन आए थे और CI से भी 2 क्वेश्चन आए थे, टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आए थे इसी से। तो CI का SI का क्या था, सीधे फॉर्मूले में रखने वाली बात थी इसमें। ये होता है हमारे पास SI क्या होता है PRT/100, और CI का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये होता है अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन।
मिश्र धन बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 की पावर n। ये फार्मूला पता होगा। P का मतलब होता है मूलधन और R का मतलब होता है रेट दर और n का मतलब वर्ष, कितने वर्ष के लिए। क्लियर। तो ये बात हो गई हमारे पास। इसने क्या कहा था कि क्वेश्चन कहा था कि 3 सालों में कोई रेट हमारे पास 1331 ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक है। 3 सालों में आया था हमारे पास, क्वेश्चन आया था इसी का, CI का 1331 और 3 सालों में हो जाता है, 3 सालों में और 10 के रेट के हिसाब से। तो स्टार्टिंग में कितना पैसा होगा, तो आप देखना जरा 10 का निकालोगे तो 1/10 करूँगा ना मैं इसको, 1/10 हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से 1/10। मतलब ये तो हो गया इसका CI और ये 10 मूलधन हो गया। तो मिश्रधन कितना हो गया, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना हमारे पास मिश्रधन, तो 11 हो गया, 11/10 ऐसे करेंगे, 11 और 10। तो कितने बार, कितने साल के लिए, 3 साल के, 11 11 3 बार किया और 10 10 3 बार के लिए। इसका जो रेशियो आता है 1.331 आ गया, ठीक है। 1.331 किसके बराबर है, 1.331 के बराबर, मतलब एक के बराबर। तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 1000 रुपये था स्टार्टिंग में 300 वो करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एडवांस मैथ आएगी या नहीं आएगी। एडवांस मैथ बिल्कुल आएगी, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लेवल। तो हूबहू यही क्वेश्चन था, 3 cos थीटा इजकल टू √3। देखने वालों ने क्या सोचा पता है इसको, 3 cot थीटा इजकल टू √3। क्यों, क्योंकि ये cot थीटा के फॉर्म की वैल्यू आ रही थी ऐसे, cos थीटा इजकल टू √3/3। इसका मतलब इसको ये मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो 1/√3 वैल्यू आएगी इसकी। तो इसका लोग सोच रहे थे कॉट की वैल्यू, कॉट एकदम कॉट समझ लिया, लेकिन कॉट नहीं है, कॉस थीटा। हाँ, कि कैसे एक क्लू दे रखा है, देखो इधर देखो, 1/sin थीटा बोलूंगा, ये वैल्यूज निकालनी। कॉसेक थीटा किसका उल्टा था, 1/sin थीटा, एंड tan थीटा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, और कॉस थीटा किसका उल्टा है, sec थीटा। और इसकी वैल्यू क्या हो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 1/√3, तो इसकी उल्टी वैल्यू कितनी हो जाएगी, खाली √3। ये आंसर था इसका, बिल्कुल हूबहू आंसर था। देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था x + 1/x की वैल्यू 12 थी, x² - 1/x² की वैल्यू 50 थी। तो x² + 1, देखो बात सुनो, ये एक किस्म से फॉर्मूला बन गया, x² का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। तो इस बार एक बार इसको ऐड करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ। देखो बात सुनो, इसमें तो इसकी वैल्यू दे रखी, गिवन है, x² - 1/x² की वैल्यू 50 दे रखी, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता ना। इसकी वैल्यू आप इधर से निकालोगे, इसकी वैल्यू जब निकालोगे ना तो फॉर्मूला पता ही होगा, x² + 1/x², 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे हमारे पास 2 कर देंगे, पता है 144 - 2 142, 142 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 142 × 50। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको और इसकी वैल्यू 50 है, तो अब कर देते हैं 0, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 20 1 21 और 5 एकम 5, 5 2 7। ये आंसर था। अगर आपने आंसर ये लगाया है तो सही है, नहीं तो आप गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूबहू बेलन का आयतन 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और जिसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या दे रखी कितनी, 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी है। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है पता है आपको, πr² बराबर दे रखा है 6160। ओके, तो मेरे पास त्रिज्या ऊंचाई निकालनी, h = 6160 πr², इसके नीचे फेंक दूंगा। तो पाई का मतलब क्या था, 22/7, 7 ऊपर चला गया। आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14। तो देखो मैं इसको काटूंगा 11 से, 11 से काट लो, 11 5 पे 55, 11 6 66 हो गया, और ये 11 दूना, ये 14 चक्को 56, ठीक। और ये हो गया हमारे पास क्या, 7, ये हो गया हमारे पास 7 चक्को 28, और ये भी हमारे पास 7 चक्को 28, मतलब हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर आई, ठीक। ध्यान से देखना जरा, इसको करना है, इसको आपको समझ आ जाएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 35 है, तो ये x वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, ये 2 वैल्यूज पता होती तो मैं तीसरा ही निकाल ही लेता। तो ये क्लू दे रखा है ना मुझे, 35 दे रखा है, तो ये इसका डबल हो गया, ठीक है। ये डबल हो गया तो कितना हो जाएगा, 35 70 ही हो गया हमारे पास, और 70 ही हो गया, तो टोटल मिला कितना हो जाता है, तीनों कोण का योग। ये जो कोण है वो इसके ही बराबर होगा, क्योंकि ये किससे बन रहा है हमारे पास, इसके केंद्र से बन रहा है। हाँ, ये कोण इसके केंद्र से, ये कोण और ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर केंद्र से इसके इधर जा रहा है, त्रिज्या दोनों सेम है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसमें क्या होगा, x + 70 बराबर 180, तीनों कोण का योग होता है ना। तो x कितना 2x, इसका कितना हो जाएगा 70, 110, ये कितना हो जाएगा 55, एक कोण का योग कितना हो जाएगा 55। ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12/7 हैज़ 8%, मतलब 8% 4 * 3।
जिसमें बता रखा ए का मतलब दे रखा एट द रेट का प्लस, इसका मतलब माइनस, इसका मतलब भाग और इसका मतलब दे रखा 7। तो इसको देखो, बात सुनो, यहाँ पे नोट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आपको, स्क्रीन का जो लिखा हुआ है सीधे डायरेक्टली अगर नोट भी करो तो ऐसे 12 एट द रेट का प्लस 7 आइगन माइनस 8 एंड डिवाइड 4 ये मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले आपको पता है ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल ये 2 हो गया इंटू 3 माइनस ये 17 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 माइनस 6 कितना हो गया 13। बिल्कुल आंसर ये 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन आपने बहुत लोगों ने किया भी होगा। और ए कोई काम है, ए ने 15 दिन में कर दिया, बी ने 12 दिन में पूरा समाप्त कर दिया, सी ने 18 दिन में कार्य समाप्त करता है। तो ए और सी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक, इसे नेक्स्ट पेज में करते हैं। ए ने 12, बी ने 15 और सी ने 18। ठीक, इनके एलसीएम लेते हैं, हमें पता है एलसीएम कितना हो जाएगा इसका हमारे पास 60 नहीं होगा क्योंकि 60 इन दोनों से, तो 180 ले लेते हैं। ठीक है, 180 ले लेंगे तो ये कितना जाएगा 15 बारे में चले जाएगा, ये 12 में चले जाएगा, ये 10 बारे में चले जाएगा। तो ए और सी कितना करेंगे 15 और 10 कितना होगा 25, 15 और 10 की कैपेसिटी 25 मतलब 180/25, मतलब 5 से काट देंगे, 5 ये हो गया और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 या 15 और 3 5 30, लगभग इतना। ये इसको बोल सकते हैं 7 सही 1/5 दिनों में। ये आंसर था इसका। तो देखिएगा और भी क्वेश्चन थे इसमें जो रीजनिंग के बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको रीजनिंग थोड़ा सा स्पीड बना के चलना क्योंकि आप मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम बचेगा। अगर आप अभी तैयारी करना, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने तैयारी नहीं